हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल यानी बेसिक बूस्टर क्लासेस में। गाइस, मार्केट में वही इंजीनियर डिमांड में रहता है जो बस प्लान्स को देख के उसके कॉस्टिंग के बारे में कहता है। क्या आप भी प्लान्स को देख के कॉस्टिंग के बारे में कहना चाहते हो और मार्केट में डिमांड में रहना चाहते हो? तो चलिए शुरू कर लेते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो देर किस बात की, शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, पहले तो समझ लेते हैं कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। मीनिंग को समझ लेंगे और फिर उसके अंदर का कंटेंट स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। तो देखिए, पहला वर्ड है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मतलब क्या? किसी भी चीज के बेसिक्स को पता करना। बेसिक्स बेसिक्स जैसे हम बेसिक बूस्ट कर रहे हैं ना, वैसे ही पहले इसका बेसिक बूस्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिक्स किसके? ऑफ मतलब किसके? एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग मतलब क्या? क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना। ये इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी हमने देखा है। क्वांटिटी कैलकुलेशन है ना, कितना मटेरियल लगेगा उसका कैलकुलेशन मतलब क्वांटिटी कैलकुलेशन, और वही एस्टिमेटिंग होता है। कॉस्टिंग मतलब क्या? जो क्वांटिटी आपने निकाली है उसका खर्चा कितना आएगा, खर्चा कितना आएगा वो निकालना मतलब कॉस्टिंग। दैट्स इट। ये तो चैप्टर का मीनिंग हो गया। बेसिक्स हमें देखने हैं किसके? क्वांटिटी कैलकुलेशन के और खर्चा निकालने के। दैट्स इट। अब इसमें डिटेल में हम एस्टिमेटिंग भी देखेंगे, कॉस्टिंग भी देखेंगे। हमारा पहला ही पॉइंट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो आइए शुरू कर लेते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एस्टिमेटिंग। दोनों पॉइंट्स को साइमल्टेनियसली देखेंगे कंपैरेटिवली तो अच्छे से समझ जाओगे। एस्टिमेटिंग, और ये साइड में लिख देता हूं कॉस्टिंग। ओके, तो सबसे पहले एस्टिमेटिंग पे चलते हैं। एस्टिमेटिंग का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार बनेगा: इट इज द प्रोसीजर ऑफ वर्किंग आउट प्रोबेबल क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट ऑफ ए वर्क। दैट्स इट। इतना सिंपल डेफिनेशन है, तो इसको समझ लेते हैं। एस्टिमेटिंग मतलब क्या? जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा और क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, इनका क्वांटिटी निकालना। दैट्स योर एस्टिमेट। क्या कहा मैंने? मटेरियल, उसके बाद लेबर और इक्विपमेंट, इन चीजों का कैलकुलेशन इज नथिंग बट द योर एस्टिमेटिंग। है ना? हो गया, आप एस्टिमेट समझ गए। कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना इक्विपमेंट लगेगा। इक्विपमेंट एस्टिमेटिंग का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब समझ लेते हैं कॉस्टिंग को। उससे पहले डेफिनेशन सेम जैसा एस्टिमेटिंग का डेफिनेशन बनाया वैसा ही कॉस्टिंग का बनेगा। इट इज द प्रोसीजर ऑफ वर्किंग आउट प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ ए वर्क। दैट्स इट। ये डेफिनेशन है कॉस्टिंग का। जब आपने एस्टिमेट में नंबर ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ लेबर और इक्विपमेंट निकाल के रखा है, बस उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? जो मार्केट में यूनिट प्राइस चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करो, आपको कॉस्टिंग मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं मटेरियल की बात करूं, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, 10 बैग सीमेंट लग रहा है, ओके, और उसका मार्केट में एक यूनिट का प्राइस मतलब एक गोनी का प्राइस 400 चल रहा है, तो आपका मटेरियल कॉस्टिंग क्या हो जाएगा? मटेरियल कॉस्टिंग, आपका मटेरियल कॉस्टिंग हो जाएगा 400 इंटू 10, दैट मीन्स 4000 रुपीज। ये हो गया कॉस्टिंग। आपने मटेरियल का कॉस्टिंग बना भी दिया। सेम आप फॉलो करोगे लेबर के लिए। लेबर कॉस्टिंग बहुत इजी है ना। सेम, मान लो लेबर 10 लग रहे हैं, 10 जो लेबर निकाले वो आपने एस्टिमेट किया। अब आप करना चाहते हो कॉस्टिंग, तो क्या करोगे? 10 लेबर, तो एक लेबर का यूनिट प्राइस मान लो 500 रुपया चल रहा है, तो 500 इंटू 10 हो गया आपका लेबर कॉस्टिंग। सेम इक्विपमेंट के बारे में भी करना है, इक्विपमेंट कॉस्टिंग। साइट पे
कंक्रीट मिक्सर लग रहा है आपको, मान लो आप 5 कंक्रीट मिक्सर यूज कर रहे हो, 5 मतलब वो 5 लग रहे हैं, इसका मतलब आपने एस्टिमेट किया वो उसको मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट से तो आपका कॉस्टिंग मिल जाएगा, दैट्स इट। तो ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आई होप अच्छे तरीके से आ गए हैं। अब चलते हैं कि एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग करना क्यों है, इसके पीछे पर्पस क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पर्पजेस, ये एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट द पर्पजेस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। अब सबसे पहला तो पर्पज ये है, कोई भी आप काम करना चाहोगे तो उससे पहले पता करना चाहोगे कि खर्चा कितना आएगा। तो पहला पर्पज है, इसका पहला पर्पज बन जाएगा टू नो कॉस्ट ऑफ वर्क या प्रोजेक्ट, जो भी है। पहले खर्चा पता करने के लिए हम एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, टू नो मटेरियल क्वांटिटीज, मटेरियल रिक्वायर्ड, इतना ही लिखता हूं मैं। आप बड़ा सेंटेंस बना सकते हो, एग्जाम में लिखते वक्त बकायदा प्रॉपर सेंटेंस में लिख लेना। अब मटेरियल की क्वांटिटीज कितनी लगेगी वो पता करने के लिए हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करते हैं, ये हुआ सेकेंड पर्पस। अब थर्ड पर्पस पे चलते हैं। अब एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम पता करना चाहते हैं, यानी टू नो, क्या नो, कंप्लीशन पीरियड ऑफ वर्क, कंप्लीशन पीरियड ऑफ वर्क। यहाँ पे मैं बस कंप्लीशन पीरियड लिख रहा हूं, बाकी सेंटेंस आप पूरा कर दोगे, है ना। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतने दिनों तक मेरा काम खत्म हो रहा है, और वही टाइम पीरियड जानने के लिए वही पर्पज रख के आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कर रहे हो, बहुत सिंपल है। फिर फोर्थ पे आता हूं मैं। फोर्थ पे क्या पता चलेगा, फॉर टेक्निकल सैंक्शन। अब ये टेक्निकल सैंक्शन चीज आपको थोड़ी सी नहीं होगी, बट टेंशन ना लो, मैं समझा दूंगा। टेक्निकल सैंक्शन, अभी के लिए इतना ही समझ लो कि पर्पस क्या होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, कि आपको टेक्निकल सैंक्शन मिले। अब ये टेक्निकल सैंक्शन क्या होता है ये नेक्स्ट पॉइंट में बता दूंगा, एक टॉपिक आ रहा है उसमें बता दूंगा मैं। फिफ्थ है टू इनवाइट टेंडर्स एंड अरेंज कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये वर्ड्स बहुत सुने सुने हुए लग रहे होंगे आपको, टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। मार्केट में सुनते हैं इनको टेंडर मिला, उनको टेंडर मिला, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि टेंडर मतलब कोई आप काम कर रहे हो तो वो काम करने के लिए प्रपोजल्स इनवाइट करना, कि हाँ बाबा मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो कौन कौन काम कर सकता है। तो बहुत सारे मार्केट से इंजीनियर्स आएंगे, बोलेंगे कि हाँ हम इतने में करके देंगे, हम इतने में करके देंगे। तो ये क्या हो गया, आपने टेंडर इनवाइट किया। फिर कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना। एक बार किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये मिल गया टेंडर, तो वो क्या करेगा, लीगल उसके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेगा और वो चार्ज काम का ले लेगा, दैट्स योर कॉन्ट्रैक्ट। लीगल डॉक्यूमेंटेशन इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट्स इट। अब ये पर्पजेस तो बहुत अच्छे से समझ में आए। अब हम समझेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स जो टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, ठीक है। कोई भी ऑफिस या कोई भी अथॉरिटी जब गवर्नमेंट की काम करती है तो उसके प्रोसीजर क्या होती है वो समझ लेते हैं। वो प्रोसीजर में पहला जो स्टेप आता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं गया है बट ये पता होना भी जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अगर मैं एक वर्ड में बताना चाहूं तो ये होता है अप्रूवल बाय
हायर अथॉरिटी, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप पे होता है, वो पहले काम को क्या कर देता है, अप्रूवल दे देता है। कोई भी काम चालू करना है आपको, तो पहले वो जो गवर्नमेंट बॉडी है, वो बॉडी में सबसे ऊपर जो पोस्ट पे है उसके पास आपको जाना पड़ता है, और वहां पे वो पूरा चेक करेंगे कि ये काम क्या है। तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको अप्रूवल दे देंगे कि हाँ भाई ये काम आप कर सकते हो। तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अब ये देता कौन है, किसके पास ये अथॉरिटी रहती है, तो एक चीफ इंजीनियर होता है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास भी अथॉरिटी रहती है। और कुछ बड़ा ही काम होगा ना, तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी देते हैं इसको अप्रूवल। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, एक्चुअली ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो होता है ये टॉप मोस्ट है, ये सबसे पहला आना चाहिए, वो अप्रूवल दे देंगे। तो नीचे फिर टेक्निकल सैंक्शन, बजट प्रोविजन, ये चीजें आ जाती है। समझे कि ये अप्रूवल देने का किसको किसको हक है, पहले तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उसके बाद चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अभी ये कौन देगा अप्रूवल, ये उसका बजट कितना है ना, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाता है। अगर कुछ बड़ा ही काम है तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है ना, वो अप्रूव कर देते हैं। फिर उसके थोड़ा सा लो लेवल का चीफ इंजीनियर के पास थोड़ा सा लो लेवल सुपरिंटेंडिंग, और छोटा मोटा काम रहेगा तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको अप्रूव कर देता है। तो बेसिकली एक ही लाइन याद रखो, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मतलब अप्रूवल बाय हायर अथॉरिटीज। तो ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बारे में, समझे बच्चे आप, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे दूसरा पॉइंट देखने के लिए। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद आता है टेक्निकल सैंक्शन। हाँ, अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद ही इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वो तभी काम को इनिशिएट कर सकता है। तो अप्रूवल मिलने के बाद टेक्निकल सैंक्शन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे काम शुरू हो जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, जो हम इंजीनियर्स होते हैं उनका काम शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले तो इसका मीनिंग बता देता हूं। टेक्निकल सैंक्शन का, टेक्निकल सैंक्शन मतलब क्या, अप्रूवल टू, किसको अप्रूवल, जो आपने ड्राइंग्स बनाए होंगे, ड्राइंग, डिजाइन कैलकुलेशन जो किए होंगे, डिजाइन कैलकुलेशंस, या फिर आपने जो एस्टिमेट बनाया होगा उसको अप्रूवल देना, मतलब टेक्निकल सैंक्शन देना। सीधी सीधी बात है, अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेशन का मिल गया तो फिर क्या किया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने उसका प्लान बनाया, उसके ड्राइंग्स बनाए, फिर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो भी चार्ट है वो बना दिया, डिजाइन कैलकुलेशंस किए। अब ये सब बनाने के बाद जो टेक्निकल सैंक्शन के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हायर अथॉरिटी पे होता है, उसके सामने रखा कि सर हमने ऐसा ऐसा प्लान बनाया, ऐसे ऐसे डिजाइन कैलकुलेशंस आ रहे हैं, ये ड्राइंग है इसका, तो देखिए आप हमें ये इसका अप्रूवल दे दीजिए। तो वो क्या करता है, हायर अथॉरिटी जो होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, वो सब चीजें चेक करता है, कॉस्टिंग कितना आ रहा है, मटेरियल कितना लग रहा है, वो सब पता चलेगा। तो फिर अगर उसके क्राइटेरिया में बैठा तो वो अप्रूवल दे देगा आपके ड्राइंग्स को, डिजाइन कैलकुलेशन को, एस्टिमेट को। तो उसको हम टेक्निकल सैंक्शन बोलते हैं। और एक बार आपको ये टेक्निकल सैंक्शन मिल गया तो आप एग्जीक्यूशन चालू कर सकते हो। चलो अभी काम शुरू कर लेते हैं, कब, जब टेक्निकल सैंक्शन मिलेगा तब। अब इसके बाद लास्ट वाला जो स्टेप आता है वो है बजट अप्रूवल। आई होप आपको ये टेक्निकल सैंक्शन चीज समझी होगी, टेक्निकल चीजों का अप्रूवल मिलना। अब टेक्निकल चीजें कौन सी होती है, ड्राइंग, डिजाइन, एस्टिमेट, दैट्स इट।
अब आते हैं बजटिंग पे। बजट अप्रूवल या बजट प्रोविजन, इसको आप प्रोविजन भी बोल सकते हो, बजट प्रोविजन, सिंपल। अब बजट प्रोविजन को अगर मैं वन वर्ड में कहूं तो इसको मैं एक कह सकता हूं कि फंड एलोकेशन, फंड एलोकेशन, है ना। अब आपने टेक्निकल सैंक्शन में सारे ड्राइंग्स वगैरह पास करवा दिए, अब वो पास करवाने के बाद कौन से पार्ट को कितना खर्चा आएगा वो जोड़ के आपको ना एक फंड एलोकेट किया जाता है ना। तो ये चीजें बनाने के लिए इतना पैसा लगेगा, वो पैसे का एलोकेशन करना मतलब बजट प्रोविजन होता है, दैट्स इट। तो ये तीनों टेक्निकल चीजें हैं जो काम इनिशिएट करने से पहले ये फॉलो करनी पड़ती है। ये चीजें ज्यादा एग्जाम में पूछी नहीं गई है, 1 2 3, बट ये आपको फील्ड पे जाओगे तो बहुत काम आएगी। बेसिक आइडिया तो होना बहुत जरूरी होता है। आई होप सभी को ये सब टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।